हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वॉल मिस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी माने जाते हैं। पर आज मैं आपको जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ, उसके सामने जेफ बेजोस भी अमीरी के मामले में बौने नजर आते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। आज से लगभग 738 साल पहले सन 1280 ईस्वी को अफ्रीका के किसी अनजान जगह पर पैदा हुआ था मनसा मूसा। अपनी उम्र के 33वें साल में अबू बकर द्वितीय के बाद ये माली साम्राज्य का राजा बना था। मूसा का साम्राज्य वर्तमान घाना, टिम्बकटू और माली के विशाल भूभाग पर फैला था। माना जाता है कि मनसा मूसा दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास अकूट संपदा थी। वह नमक और सोने के कारोबार का बादशाह था। कहा जाता है कि जब उसने हज की यात्रा की तब उसके काफिले में 80 ऊंट शामिल थे, जिसमें से हर एक लगभग 136 किलो सोने से लदा होता था। फिर जिस इलाके से उसका काफिला गुजरता, वहां दिखने वाले भिखमंगों में मूसा सोने के सिक्के बांट देता। अपने पूर्ववर्ती शासक अबू बकर द्वितीय की मौत के बाद 1312 ईस्वी में मनसा मूसा माली साम्राज्य का शासक बना। ये वो समय था जब यूरोपीय देश संसाधनों की कमी के कारण गृह युद्ध के चपेट में थे। तब माली का स्वर्णिम युग चल रहा था। यहाँ नमक और सोने जैसे पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन भरे पड़े थे। माना जाता है कि मूसा का पश्चिमी अफ्रीकी साम्राज्य दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था, वो भी ऐसे समय में जब दुनिया में तेजी से सोने का मांग बढ़ रही थी। अनुमान के मुताबिक एक साल में मालिन साम्राज्य में लगभग 1000 किलो सोने का उत्पादन किया जाता था। मनसा मूसा का पूरा नाम मूसा कीटा प्रथम था। राजा बनने के बाद इन्हें मनसा नाम की पदवी मिली और इनका नाम मनसा मूसा प्रथम हो गया। मूसा के शासनकाल में इस समृद्ध साम्राज्य का फैलाव पश्चिम अफ्रीका के एक बड़े हिस्से तक हो गया, यहाँ तक कि अटलांटिक महासागर के तट से लेकर टिम्बकटू और सहारा रेगिस्तान तक मूसा के साम्राज्य में आ गए। वहीं वर्तमान मेरिटोनिया, सेनेगल, गाम्बिया, कीनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया भी माली साम्राज्य का हिस्सा थे। क्षेत्र बढ़ा तो व्यापार में प्रगति हुई। इससे वहाँ के लोगों का जीवन स्तर में भी सुधार आया, उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई। 4000 मील लंबा था मूसा का काफिला। मूसा की सेना में 2 लाख पुरुष सैनिक शामिल थे। इनमें से केवल 40,000 तीरंदाज थे। इतनी बड़ी संख्या में सेना आज के बड़े बड़े देशों के बस की बात नहीं है। 1324 ईस्वी तक विश्व मूसा की बढ़ती संपत्ति के बारे में नहीं जानता था। फिर इसी साल मूसा हज तीर्थ यात्रा के लिए मक्का रवाना हुआ। इस यात्रा में केवल राजा अकेला ही नहीं था। माना जाता है कि 4000 मील लंबा एक काफिला भी राजा मूसा के साथ चल रहा था। बेहतरीन फारसी रेशम पहने, हाथ में सोने की छड़ी पकड़े, लगभग 500 लोगों के बाद मनसा मूसा का घोड़ा था। इस काफिले में हजारों सैनिक, कर्मचारी और गुलाम शामिल थे। एक अंदाजे के मुताबिक मूसा के इस काफिले में लगभग 60,000 लोग शामिल थे। वहीं इस कारवां में ऊंट और घोड़े भी शामिल थे, जिनकी पीठ पर सैकड़ों पाउंड सोना लदा हुआ था। काफिले की लंबाई चौंकाने वाली है। हालांकि यात्रा में भाग लेने वाले लोग की सटीक संख्या के बारे में उचित दस्तावेज नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड से यह अनुमान लगाया गया है। गरीबों में बांट दिया सोना। जहां जहां से मूसा का यह विशाल काफिला गुजरा, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। आखिरकार इतनी भारी संख्या में मूसा की अमीरी को नजरअंदाज करना संभव नहीं था। मूसा का यह विशाल काफिला मिस्र से भी होकर गुजरा था। माना जाता है कि मूसा ने काहिरा के गरीबों को देखकर सड़क पर सोने के सिक्के बिखेर दिए थे। मिस्र के गरीबों ने उससे पहले इतनी दौलत नहीं देखी थी। बेशुमार दान मिलने के कारण वहाँ के गरीब रातों रात अमीर हो गए। ऐसे में मिस्र में अचानक से तेजी का दौर शुरू हो गया और महंगाई आसमान पर पहुंच गई। तब एक दशक से भी अधिक समय तक मिस्र के लोगों पर मालिन सम्राट का प्रभाव रहा। रईसी देख चौंक गए यूरोपियन। अपनी हज यात्रा से लौटने के बाद मूसा ने माली में कई मस्जिदों का निर्माण कराया। वहीं एक महत्वपूर्ण शहर होने के कारण टिम्बकटू में भी मूसा ने स्कूल, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय और मस्जिद बनवाई।
मक्का की यात्रा के बाद अफ्रीका से बाहर भी मूसा का नाम फैला। इस समय तक दुनिया का पता चल गया था कि यहाँ मूसा ही है जो सबसे रईस है। वहीं मूसा की रईसी के किस्से यूरोप तक फैलने लगे थे। यूरोपियन लोगों को तब तक मूसा की अमीरी पर भरोसा नहीं था, जब तक उन्होंने अपनी आंखों से उसे देख नहीं लिया। अरबपति मूसा को देखकर यूरोपियन भी चौंक गए। अपनी मौत तक मूसा के हज यात्रा वाले विशाल काफिले के किस्से लोगों की जुबान पर चढ़े रहे। माना जाता है कि 1332 ईस्वी से लेकर 1337 ईस्वी के बीच में कभी मूसा की मौत हुई थी। इन्हीं किस्सों ने मूसा को ऐतिहासिक एटलस में अमर कर दिया। सन 1375 में कैटलन भाषा में यूरोपीय नेविगेटर द्वारा बनाए गए कैटलन एटलस में मनसा मूसा का जिक्र किया गया है। स्पेनिश कार्टोग्राफर अब्राहम पैसेस द्वारा बनाए गए इस एटलस में सोने का सिक्का और राजदंड पकड़े, ताज पहने, सोने के सिंहासन पर बैठे मूसा को चित्रित किया गया है। कैटलन एटलस वो महत्वपूर्ण मानचित्र है जिसमें तब की उन जगह को दर्शाया गया है जहां जहां यूरोपीय लोग गए थे। ऐतिहासिक दस्तावेज से पता चलता है कि मनसा मूसा के पास बेशुमार दौलत थी। अगर उसकी दौलत को आज के हिसाब से जोड़ा जाए तो ये करीब 4 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर बैठती है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वहीं भारतीय रुपये में अगर देखा जाए तो ये रकम लगभग 29 लाख करोड़ रुपए बनती है।